इंस्पेक्टर देव स्मिथ की दिन की ड्यूटी खत्म हो गई और वहां वो अपने घर की ओर रवाना हुआ। घर जाते जाते वो गैस स्टेशन पर रुका गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए, और वहीं गैस स्टेशन पर उस दिन पुरानी किताबों की सेल लगी हुई थी। किताबों का शौकीन देव स्मिथ वहां पर गया और कुछ पुरानी किताबें उठाकर उलट पुलट कर देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ सैटर्न वर्शिप इन यूरोप, यानी कि यूरोप में शैतान की पूजा का इतिहास और परंपरा। कुतूहलतावश देव स्मिथ ने वो किताब को खोला और पन्ने पलट पलट कर उस पर से नजर फिरने लगा। तभी उसकी नजर उस किताब में एक अध्याय पर पड़ी जो कि सिर्फ जर्मनी में होने वाले शैतानों की पूजा के बारे में लिखी गई थी। देव स्मिथ ने तुरंत ही वो किताब उस स्टेशन वाले से खरीद ली और गाड़ी में बैठकर आगे चला गया। उसे किताब के उस अध्याय को पढ़ने के लिए इतनी उत्सुकता हो रही थी कि वह घर पहुंचने का भी इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपनी गाड़ी एक कोने में लगा दी और एक छोटे से कैफे में जाकर बैठ गया और वो किताब पढ़ने लगा। तभी उसे उस किताब में बर्लिन में स्थित चर्च ऑफ सैटर्न के बारे में पता चला, और वो चर्च कहां पर है, किस गोपनीय जगह में स्थित है, उस बारे में उसे पता चला। वो ये तो नहीं जानता था कि उस किताब में लिखी गई बातें कितनी सच थी और कितनी झूठ, लेकिन वो उस किताब में लिखी गई बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने किताब में लिखी गई बातों को पेन से अंडरलाइन करता गया। देव स्मिथ वहीं पर उसी कैफे में कई घंटों तक बैठकर वही किताब पढ़े जा रहा था। उस किताब में ऐसी भी बातें लिखी गई थी जो पढ़कर उसे कहीं न कहीं विश्वास होने लगा था कि वो किताब बिना सर पैर की बातें नहीं कर रही थी, बल्कि उसमें काफी तथ्य भी लिखे गए थे। जैसे उस किताब में साफ साफ लिखा गया था कि शैतान की पूजा करने वालों को आए दिन अपने अनुष्ठान के लिए छोटी नाबालिग बच्चों के खून की आवश्यकता पड़ती थी, और उसके लिए कई सदियों से शैतान के पुजारी चोरी छुपे बच्चों को अगवा करते रहते थे। जिस समय पर कोई बड़ा अनुष्ठान होने वाला होता था, उस समय शहर में से कई सारे बच्चे एक साथ गायब होने लगते थे। उस किताब में शैतान के पुजारियों द्वारा अपने अनुष्ठान के लिए बनाए जाने वाला पेंटाग्राम का चित्र भी दिया गया था, जो उसने अपने पैरानॉर्मल स्टडीज के समय भी देखा हुआ था। उस किताब में उनकी पूजा की कुछ विधियां और उनके द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों के परिणाम के बारे में भी बताया हुआ था। देव स्मिथ ये पढ़कर हैरान रह गया कि शैतान के पुजारी इस पृथ्वी में शैतान की संतान को जन्म देने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए योग्य समय और योग्य स्त्री का इंतजार कर रहे थे जो शैतान को अपने गर्भ में पाल सके। और जब भी ऐसी स्त्री उन्हें प्राप्त हो जाती और जैसे ही उस स्त्री के गर्भ में शैतान का बीज बोया जाता, तब उस स्त्री को इंसानी रक्त और मांस के अतिरिक्त और कुछ भी खाने को पसंद न आता, और उसी के लिए नवजात शिशु से लेकर नाबालिग लड़कियों के मांस काफी प्रबंध किया जाता था। ये पढ़कर देव स्मिथ के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में यही विचार चलने लगे कि कहीं ऐसी स्त्री मिल तो नहीं गई उन्हें जिसके गर्भ में शैतान का बच्चा पल रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता, शैतान के बच्चे के जन्म लेते ही इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट आ जाता। इसलिए इस गुत्थी पर और भी रोशनी डालने के लिए देव स्मिथ ने उसी दिन उस किताब में बताए गए स्थान पर उस शैतानी चर्च को ढूंढने का निर्णय किया। वो उस कैफे में से निकला और तुरंत ही गाड़ी में बैठकर वो वहां से उस चर्च ऑफ सैटर्न को ढूंढने के लिए रवाना हो गया। उस तरफ वीरानगढ़ में ब्रह्म राक्षस से आमना सामना करने के लिए बूढ़े बाबा ने बाकी सब गांव वालों को अपने गुफा में सुरक्षित करके खुद वहीं पर गांव में रह गए और अपना दिव्य द्वार वहीं पर बंद कर दिया। सिद्धार्थ उस तरफ गुफा में चिंतित हो गया कि बूढ़े बाबा ब्रह्म राक्षस का सामना करने के लिए अकेले ही वहां पर गए थे। उसने गौरी से कहा, ये बूढ़े बाबा ने ठीक नहीं किया, हमें इस सुरक्षित स्थान पर भेजकर खुद अपनी जान खतरे में डाल दी। बूढ़े बाबा को खुद भी पता है कि वो ब्रह्म राक्षस का आमना सामना नहीं कर पाएंगे, फिर भी वहीं पर रुक गए। वही वहां पर अकेले ब्रह्म राक्षस से लड़ते रहेंगे और मैं यहाँ पर हाथ धरकर बैठा रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। बूढ़े बाबा ने दिव्य द्वार भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन मैं यहाँ से किसी भी तरह निकलकर फिर से गांव जरूर जाऊंगा। तभी गौरी ने कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। ये देखो, तुम्हारे हाथ की तरफ, तुम्हारे हाथ की हड्डी टूटी हुई है, इतना बड़ा प्लास्टर लगा है और तुम अकेले जाना चाहते हो।
सिद्धार्थ ने तर्क देने की कोशिश की। देखो, तुम यहीं पर रहो, तुम्हारी जरूरत है इन लोगों को। मैं वहां पर जाकर सिर्फ बूढ़े बाबा को ब्रह्म राक्षस से लड़ने के लिए रोककर उन्हें लेकर आऊंगा। इसमें तुम्हारा क्या काम? गौरी ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूं सिद्धार्थ। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं तो आ रही हूं बस। और इस गुफा में इनकी देखभाल करने के लिए बहुत से लोग हैं और यह जगह भी सुरक्षित है, यहां पर कोई नहीं आ सकता। सिद्धार्थ कुछ बोलने गया, उससे पहले मोतीबाई ने सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, गौरी सच कह रही से, मैं भी तन्ने अकेले जाने दूंगी कोना। गौरी बिटिया ने साथ लेकर जा। ये कहकर मोतीबाई ने वहां पर अपनी मायावी शक्ति से उसका सबसे प्रिय साधन यानी कि मायावी उल्लू की रचना की और सिद्धार्थ और गौरी को अपनी मायावी शक्ति से एकदम सूक्ष्म बना दिया और उस उल्लू पर बिठा दिया और दोनों को उस गुफा से बाहर वीरानगढ़ की तरफ रवाना किया। उस तरफ वीरानगढ़ में बूढ़े बाबा गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे और ब्रह्म राक्षस का इंतजार कर रहे थे। बूढ़े बाबा वहीं पर बैठकर अपने मंत्र जाप और साधना कर रहे थे, लेकिन आज उनका मन साधना में नहीं लग रहा था। उनके मन में यही विचार चल रहा था कि ब्रह्म राक्षस हर तरह से अपराजित है, उसे ना कोई हरा सकता है और ना ही कोई उसे अस्त्र शस्त्र से मार सकता है, लेकिन उसका अंत करने का कोई तो उपाय होगा। इस सृष्टि में सभी की मृत्यु निश्चित होती है, तो फिर ब्रह्म राक्षस की मृत्यु भी निश्चित होगी और मृत्यु निश्चित होगी तो मृत्यु का कोई तरीका भी होना चाहिए, और अगर तरीका होगा तो किसी न किसी को तो पता होना चाहिए, लेकिन यह तरीका किसे पता होगा? ये सोचते सोचते बूढ़े बाबा को तुरंत ही अपने गुरुदेव विश्वनाथ जी का स्मरण हुआ और तब वे तुरंत ही उत्साहित होकर अपनी जगह से उठे और अपने आप से बोले, गुरुदेव का विचार मुझे क्यों नहीं आया? ब्रह्म राक्षस के अंत का उपाय गुरुदेव के पास अवश्य होगा। मुझे उनके पास अभी इसी वक्त जाना होगा। इतना कहकर बूढ़े बाबा तुरंत ही मुड़े और जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया तभी अचानक पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, इतनी क्या जल्दी है अपने गुरु के पास जाने की? यह सुनकर बूढ़े बाबा एकदम घबरा गए और उन्होंने पेड़ के ऊपर देखा। पेड़ के ऊपर खुद ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। बूढ़े बाबा ने हड़बड़ाते हुए ब्रह्म राक्षस से पूछा, तुम यहां पर हो? कब आए यहां पर? ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं तो तब से यहां पर हूं जब से तुम यहां पर आकर बैठे थे। तुम्हारे मंत्र जाप और साधना को मैं ध्यान से देख रहा था। वैसे मुझे कहना चाहिए कि तुम मंत्र तो स्पष्टता पूर्वक बोलते हो, लेकिन जाप करने के समय थोड़ी घाई कर देते हो। देखो, मंत्र का जाप एकदम शांति से करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं सिखाता हूं तुम्हें, मेरे पीछे पीछे बोलो, ओम नमः। तब बूढ़े बाबा ने उसे बीच में रोककर कहा, मत लेना अपने मुंह से भगवान का नाम, नहीं सुहाता तुम्हें। जानता हूं कि तुम बहुत बड़े ब्राह्मण थे, लेकिन देखो अब अपनी दुर्दशा। भोले भोले मनुष्य को मारकर उनको अपना हार बनाते हो, शर्म नहीं आती? ये सुनकर ब्रह्म राक्षस जोरों से हंसने लगा। उसने कहा, बात तुमने ठीक कही, लेकिन सिर्फ एक चीज गलत कही कि मैं भोले भाले मनुष्य को मारकर उनको खाता हूं। ये बात गलत है, क्योंकि मनुष्य कभी भोले भाले नहीं होते। मैं जिनको मारकर खाता हूं, समझ लो मैं उन पर अनुकंपा करता हूं। उन्हें मारकर मैं उन्हें इस पापमय जीवन से मुक्ति देता हूं। उन्हें उनके सीमित शरीर से, कमजोर शरीर से मुक्ति प्रदान करता हूं। उन लोगों को मुझे मरने के बाद आभार व्यक्त करना चाहिए कि मैंने उन्हें उनके कमजोर, रोग से ग्रसित और पापमय जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। लेकिन वे बेचारे किस तरह आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि वो तो मर चुके हैं। ये कहकर ब्रह्म राक्षस जोरों से हंसने लगा। बूढ़े बाबा ने ब्रह्म राक्षस से कहा, इतनी शक्ति पाकर अपने आप को भगवान समझने लगे हो,
किसने दिया तुम्हें यह अधिकार कि तुम लोगों को मार सको और उन्हें मारकर उन्हें उनके पाप से मुक्ति प्रदान करने का दावा कर सको? ब्रह्म राक्षस ने कहा, अरे अपने आप को भगवान समझने की क्या जरूरत है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम में ही भगवान समाये हुए हैं, इसलिए हम भी एक प्रकार से भगवान के अंश ही हैं और हम भगवान के अंश होने के नाते एक तरीके से भगवान हुए ना, है ना? और मैं कौन होता हूं किसी को उसके पाप से मुक्ति देने के लिए? मैं तो उन्हें सिर्फ उनके जीवन से मुक्ति देता हूं और अब तुम्हें भी तुम्हारे जीवन से मुक्ति मैं ही देने वाला हूं। यह कहकर ब्रह्म राक्षस ने तुरंत ही बूढ़े बाबा पर छलांग लगाई। लेकिन बूढ़े बाबा उस वक्त एकदम ही सतर्क थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी अणिमा सिद्धि उपयोग करके अपने शरीर को एक मकोड़े जितना छोटा बना दिया, इसलिए ब्रह्म राक्षस उन्हें पकड़ नहीं पाया। ब्रह्म राक्षस यहां वहां पर देखने लगा कि आखिर बूढ़े बाबा गए कहां पर। ब्रह्म राक्षस की नजर जैसे ही मकोड़े के आकार के बराबर बूढ़े बाबा पर पड़ी, तब उन्हें अपने पैरों तले कुचलने गया। तभी बूढ़े बाबा ने अपनी महिमा सिद्धि का उपयोग करके अपने शरीर को कई फीट बड़ा बना लिया। यह देखकर ब्रह्म राक्षस अचंभे में पड़ गया। ब्रह्म राक्षस ने भी अपनी काया बढ़ानी शुरू कर दी और अपनी काया बढ़ाकर उसने बूढ़े बाबा को उसे जोरों से लात मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बूढ़े बाबा ने अपनी गरिमा सिद्धि का उपयोग करके अपने शरीर का वजन मेरू पर्वत जितना भारी बना लिया था। इसलिए ब्रह्म राक्षस के लात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और तभी बूढ़े बाबा ने तुरंत ही ब्रह्म राक्षस पर छलांग लगाई। अपना सैकड़ों टन वजन बूढ़े बाबा ने एक साथ ब्रह्म राक्षस पर डाल दिया और ब्रह्म राक्षस उनके वजन के नीचे दब गया। ब्रह्म राक्षस ने तब तुरंत ही अपनी काया एकदम छोटी कर दी और बूढ़े बाबा के नीचे से खिसक कर दूर चला गया और उसने भी तुरंत अपना वजन बढ़ा लिया और बूढ़े बाबा पर छलांग लगाई। ब्रह्म राक्षस उस पर गिरे उससे पहले बूढ़े बाबा वहां से हट गए। ब्रह्म राक्षस ये देखकर एकदम ही अचंभित हुआ कि जिसे वो एक सामान्य मनुष्य समझता था, जिसको वो मार कर खा सके, वो काफी सिद्धियुक्त निकला। ब्रह्म राक्षस ने आश्चर्य होकर पूछा, तुम कौन हो और ये सारी सिद्धि तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? तभी बूढ़े बाबा ने कहा, ये सारी सिद्धि मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त की है। उन्होंने ही मुझे साधना और तपस्या करवाई, जिससे मैं इस योग्य बन पाया कि मुझे ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो। मेरे गुरुदेव एक बहुत ही प्रकांड ब्राह्मण हैं। इस युग में मेरे गुरुदेव से अधिक दिव्य सिद्धि युक्त महातेजस्वी महाओजस्वी ब्राह्मण और कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने कहा, असंभव, इस युग में भी मुझसे अधिक प्रकांड ब्राह्मण और कोई नहीं हो सकता। जानते होंगे तुम्हारे गुरु कुछ साधना और क्रिया, इसका मतलब ये नहीं वो मुझसे अधिक ज्ञानी हो गए। तुम नहीं जानते कि मैंने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया है, कितने श्लोक मुझे आज भी कंठस्थ हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे गुरु को उसके आधे भी श्लोक कंठस्थ नहीं होंगे। ब्रह्म राक्षस के मुंह से यह सुनकर बूढ़े बाबा समझ गए कि ब्रह्म राक्षस की योनि में आने के बाद भी उसे अपने ज्ञान का अहंकार नहीं किया और तभी उनके मन में एक उपाय सूझा। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही ब्रह्म राक्षस से कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी कोई बात को। तुम जो ये सब दावा करते हो वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वैसे भी मैं कौन होता हूं तुम्हें परखने के लिए? यदि तुम मानते हो कि तुम मेरे गुरु से अधिक श्रेष्ठ हो तो चलो मेरे गुरु के पास ही जाते हैं और उन्हीं के साथ तुम शास्त्रार्थ कर लेना। ब्रह्म राक्षस ने कहा, जरूर, क्यों नहीं, चलो इसी वक्त तुम्हारे गुरु के पास जाते हैं और उन्हें शास्त्रार्थ करके अभी तुम्हें सिद्ध किए देता हूं कि मुझसे महान ज्ञानी और विद्वान इस पूरे धरती पर और कोई नहीं है। बूढ़े बाबा ने कहा, और यदि तुम हार गए तो? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हारने का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन मैं जीत गया तो सबसे पहले तुम्हारे गुरु को जल समाधि लेनी होगी और उसके बाद तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस खाऊंगा। बूढ़े बाबा ने फिर से पूछा, और यदि तुम हार गए तो?
ब्रह्म राक्षस ने कहा, नहीं हारूंगा, कतई नहीं हारूंगा। आज तक मुझे जो हरा सके ऐसा कोई विद्वान ने जन्म ही नहीं लिया। ये सुनकर बूढ़े बाबा हंस पड़े और उन्होंने कहा, तो ठीक है, चलो मेरे गुरुदेव के पास। ब्रह्म राक्षस ने कहा, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताओ। ये कहकर ब्रह्म राक्षस ने अपनी काया बढ़ाई और बूढ़े बाबा को उठाकर अपने कंधे पर बिठा दिया। उसने छलांग लगाई और बूढ़े बाबा द्वारा बताए गए दिशा में उड़ने लगा। क्या ब्रह्म राक्षस और विश्वनाथ जी के बीच में शास्त्रार्थ होगा? यदि शास्त्रार्थ हुआ तो क्या होगा उसका परिणाम? ब्रह्म राक्षस से हारकर क्या विश्वनाथ जी को जल समाधि लेनी पड़ेगी? अपने गुरुदेव के पास ब्रह्म राक्षस को लेकर जाने के फैसले पर क्या बूढ़े बाबा को पछताना पड़ेगा? क्या देवस्मिथ शैतान के पुजारियों के बारे में जो तहकीकात कर रहा था उससे उसे कुछ खबर हाथ मिलेगी जिससे तहलका मच जाएगा? क्या होगा जब छाया को मुस्तफा के एक्सीडेंट और जॉन विलियम्स के दिए गए दगे के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़ ओनली ऑन पॉकेट FM।